हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो ये ब्लॉग है फ्राइडे का और मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत राशन का सामान जो मंगाया था, तो इस सारे सामान को मैं चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने उससे पहले मैंने सूखा धनिया मंगाया था, चाय पत्ती मंगाई थी, ये है कपड़े धोने के सोप और मैगी के पैकेट्स थे 2, ये है पार्ले जी और घी का डब्बा जो ज़रूरी होता है हर महीने। खैर, और वैसे भी तो सब लोग अपने हिसाब से हर महीने का राशन का सामान मंगाते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम पहले मंगा लेते हैं। कुछ सामान एक्स्ट्रा जैसे कि आ जाते हैं तो फिर अगले महीने हमें उन्हें मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस हिसाब से जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लग रही थी इस मंथ के लिए मंगाने के लिए, वो सब मैंने मंगा लिए हैं। ये है पोहा और ये 2 सूजी के पैकेट हैं और एक मैंने आधा किलो हाफ़ केजी बेसन मंगाया था। और ये टोमेटो केचप है और 2 बोतल सरसों के तेल की थी, एक रिफाइंड ऑयल है और ये है अरहर की दाल और ये साबूदाना है और ये हींग की डब्बी है। तो ये सारी चीज़ें और ये शक्कर है। जो शक्कर मैंने इस बार थोड़ी कमी मंगाई थी क्योंकि ऑलरेडी रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं अब ये जो मेरी बास्केट है इसी में रख दूँगी। इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है तो पहले इस सामान को हटा कर के सारा सामान जो है मैं अलग कर दूँगी। और जो सामान मुझे लगेगा कि इन्हें अभी डब्बे में हम भर सकते हैं तो उन्हें मैं भरने के लिए अलग से रख दूँगी। अच्छा, मैं आ गई हूँ अभी किचन में और सबसे पहले मैंने मतलब जो सामान भरा था उससे पहले मैंने आटा लगा करके रख दिया था। और आज मैं पहले के बनाने वाली हूँ रोटी। आज मैं सिंपल सा खाना बनाऊँगी, दाल और रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे ना कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। तो मुझे कुछ भी जैसे कि होता है ना, सब्ज़ी भी खाने का मन नहीं था। वैसे सब्जियां रखी हुई हैं पर सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो लगा कि लो अभी के टाइम में, मतलब सुबह क्या शाम के टाइम में अभी दाल और रोटी बनाते हैं। क्योंकि शाम के टाइम में जो हम खाना खाते हैं ना, वो ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी हैवी खा लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा लाइट ही खा लें। तो मैं सबसे पहले रोटी बना रही हूँ। दाल में मैंने सीटी लगा करके रख ली है, तड़का अभी नहीं लगाया है क्योंकि अभी बच्चों को नहीं खाना था। तो फिर यूँ लगता है कि लो रोटी सेक लेते हैं पहले, बाद में तड़का लगा लेंगे। और भृगु यहाँ पर मस्ती करने में लग रहा था सामने, तो मैं उससे बातें भी करती जा रही थी, वो खेल भी रहा था और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी रोटियाँ। तो बस जरा सी रोटी बनानी है मुझे, ज़्यादा तो बनानी नहीं है। शाम के टाइम में वैसे भी कम ही बनानी होती है। और देखिए, मेरी रोटी बन चुकी है। अब मैं लगाऊंगी अपने दाल में तड़का। और आज मैं बना रही हूँ धुली हुई मूंग की दाल, जो ज़्यादातर हमें खानी चाहिए। जब भी हमको लगता है ना कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है हमें, तो सबसे बेस्ट है मूंग की दाल बना लो, क्योंकि वो थोड़ी लाइट होती है और हमारे डाइजेशन को भी सही रखती है। तो मैंने यहाँ पर जो तड़का लगाया है वो लगाया है देसी घी में, क्योंकि मूंग की दाल में हम घी का तड़का और हींग डाल करके लगाते हैं ना, राई जीरा डाल के और हींग डाल के जो तड़का लगाते हैं वो उससे बड़ी ही टेस्टी और अच्छी लगती है। सिंपल विदाउट लहसुन प्याज की दाल बना रही हूँ मैं, हींग वाली। तो बस मैंने भृगु के लिए निकाल लिया था तड़का थोड़ा सा, और यहाँ पर हल्की सी लाल मिर्च डाल करके तड़का लगा लिया है। अब मैं भृगु के जो फेवरेट खीरा हैं हमारे, वो भी रखे हुए हैं। बस कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें रख के फ्रीज में भूल जाते हैं, फिर हमको याद ही नहीं आता है कि हमें ये भी खाना है। फिर बाद में लगता है कि लो यार इसको खा लेते, नहीं तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। और अभी बारिश के टाइम में जो सब्ज़ी आ रही है ना, उससे वो क्या जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने खीरा काट करके रख लिया है और बना ली है अपने लिए दाल, हल्के से थोड़े से प्याज भी काट लिए हैं। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो खाना मैंने खा लिया था, उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। तो अब यहाँ पर जो कुकर में बची हुई दाल है, मैं इसे निकाल करके अलग से कटोरी में रख दूँ। और दाल का पता है हमेशा ऐसे ही होता है कि हम कितनी कम बनाने की कोशिश करें फिर भी दाल बचती ही है। 1 कटोरी समथिंग दाल बची जाती है हमेशा, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और मैं यहाँ पर अपने किचन काउंटर को कर दूँगी क्लीन। और अच्छा, ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, रात के टाइम में अगर हम निपटा लें, जैसे कभी कभी क्या होता है हमें आलस आ जाता है और हम सोचते हैं कि अभी नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कल के लिए। पर वो हमारे लिए ही मुसीबत बनती है। फिर बाद में फिर हमको सुबह उठते ही पहले किचन साफ़ करो, बर्तनों को साफ़ करो, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो इनकी सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित रख दो, जैसे कि बच्चों के लंच बॉक्सेस हुए, इनको हम रात में ही एक जगह रख दें
और बच्चों की जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं उनको भी एक जगह रख दें, तो उससे क्या होता है ना कि हमें बहुत इजी हो जाता है। सुबह के टाइम में बस फटाफट से लंच रेडी करो, बच्चों को रेडी करो और स्कूल भेज दो। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा लंच बॉक्सेस वगैरह एक जगह रख देती हूँ। और रात में ही मैं किचन काउंटर वगैरह क्लीन करना प्रेफर करती हूँ कल के लिए, मतलब अगले दिन के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि फिर ये होता है कि अगले दिन के लिए अगर हमने छोड़ दिया तो पहले ये रहता है कि पहले किचन साफ़ करो फिर बर्तनों को साफ़ करो। तो उससे बेटर ये है कि हम रात में ही अपना आधा काम निपटा लें, मतलब कल की जो तैयारी है वो हम रात में ही कर लें आधी तैयारी। तो उससे हमारे लिए सुविधा रहती है और हमें परेशानी भी नहीं आती है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देखिए मेरे बर्तन हो गए थे क्लीन। अभी दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और मैं अपना फेस जो है वॉश कर के आई हूँ और मैंने गाउन भी पहन लिया है। पता नहीं क्यों मुझे रात में बस गाउन पहनना ही सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो सूट वगैरह सब में भी सोने में मतलब दिक्कत आती है, नींद ही नहीं आती है मुझे, तो गाउन सबसे बेस्ट लगती है। और भृगु हमारा देख सकते हैं आप कितनी मस्ती करने में लग रहा है, और आजकल वो नई नई पढ़ाई करने लगा है ना, तो उससे बड़ी एक्साइटमेंट रहती है पढ़ने की। तो अभी तो खैर मुझे उसको पढ़ाने के लिए बहलाना पड़ता है, पर फिर भी वो खुद से बैठ ही जाता है पढ़ने के लिए। उसको बड़ा अच्छा लगता है आजकल पढ़ना। तो मैं यहाँ पर उसको जो उसकी मैम ने होमवर्क दे रखा है तो वो मैं इसको कंप्लीट करवा लूँगी। वैसे भी हमें बच्चों पर घर पे ही विशेष ध्यान देना होगा शुरू में तो मुझे भी यही रहता है कि मैं इसके ऊपर पूरा सा ध्यान दे लूँ ताकि कि इसको थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएँ। तो मिष्टी से मैंने कंपास बॉक्स मंगा लिया था क्योंकि वो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, और मिष्टी अपनी पढ़ाई करने में लग रही है और मैं भृगु को यहाँ पर उसके डॉट्स वगैरह करके दे रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को स्टार्टिंग में स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन यही सिखाई जाती है। तो बस वो लाइंस बनाने में लग रहा है। तो मैं उसको बोल रही थी तू अच्छे से कर लेगा तो मैं तेरे लिए क्लैपिंग करूँगी। तो वो मतलब ये है, बच्चे बड़ा बातें करता है इतनी देर तक, फिर जाके उसने लाइन बनाई। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर क्लैपिंग भी करी उसके लाइन बनाते हैं, तो वो बड़ा खुश हो गया। तो इससे क्या होता है बच्चे अच्छा मतलब आराम से कर लेते हैं होमवर्क। तो उसने पूरा होमवर्क अपना कर लिया। तो उसके बाद अब मैं अपने जो ये रूम के कर्टन वगैरह हैं इनको सही कर दूँगी और थोड़ा सा कर लूँगी वॉक, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही थी खाना खाने के बाद भी। और बाहर में कहीं पर भी घूमने अभी जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बारिश का टाइम में तो लगता है लोग घर में ही घूम लो। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।